हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मैथ। मेरे भाई, आज हम करेंगे वृत्त सर्कल से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैंगे। ये फ्रेंड्स मेरे भाई, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन में कहा गया है, दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखना फ्रेंड्स, यह बात करी गई है दो सकेंद्रित वृत्त की। तो सकेंद्रित वृत्त किसे बोलते हैं? तो मेरे भाई, किन्हीं दो सर्कल मतलब वृत्त का केंद्र समान हो, ठीक है, मतलब एक ही केंद्र हो, उसे बोलते हैं हम सकेंद्रित वृत्त। ठीक है, तो हमसे बोला गया है इनकी त्रिज्या कितनी है, 10 है और 6 है। तो मेरे भाई, जो आपके बड़ा वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो ये आपकी होगी इतनी, 10 होगी, और छोटे वाले की 6 होगी। हमें निकालना है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस तरीके से देखना, ये आपके देखना, ये है जीवा बना दी मैंने इस तरीके से, ये स्पर्श कर रही है। ठीक है, 1 मिनट, ये आपकी स्पर्श कर रही है छोटे वृत्त को इस तरीके से। तो अगर आप देखें मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई आपके छोटे वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी यहां से लेके ये यहां तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर और बड़े की दी है 10। ठीक है, तो मेरे भाई आपकी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या बन जाएगा? तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो मेरे भाई देखना, अब मुझे बताओ बेस क्या होगा आपका। तो एक होता है आपका ट्रिपलेट 6, 8, 10 का। तो मेरे भाई आपकी साइड हो जाएगी 8। ठीक है, तो मेरे भाई आपकी आधी यहां से लेके यहां तक क्या है, 8 है। तो ये पूरी कितनी होगी यहां से लेके पूरी यहां तक? तो 8 में कर दो आप, 2 की गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रित वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखना मेरे भाई, सेम वही क्वेश्चन है ये वाला। तो यहां मैं डालूंगा वृत्त में इस तरीके से, ये बन गया वृत्त आपके, और ये केंद्र हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगी जीवा। ठीक है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो मेरे भाई, जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या दी आपको 13, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 13। ठीक है, और जो आपका बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी दी आपको, 15 दी, हो जाएगी 15। तो हमें यहां से लेके ये निकालना है। तो मेरे भाई हमें निकालना बेस, तो कर दो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ये 15 का स्क्वायर जाएगा 225। ऐसे ही मेरे भाई कर दो आप 13 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 169। ऐसे कर दो माइनस और ले लो रूट में, तो क्या आ जाएगा आपका बेस आ जाएगा। तो बेस कितना आएगा आपका, यहाँ से ही बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपका 56 बचेगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, तोड़ दूंगा इस तरीके से, 4 बन जा 4, 4 4 16। तो ये देखो 4 क्या आपका 2 का स्क्वायर रहेगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा आपका, और ये जो आपका 14 आएगा अंदर। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से लेके यहां तक कितनी आ गई आपकी, 2√14 आ गई है। अब मल्टीप्लाई कर दो आप 2 की, हो जाएगा आपका 2 2 जा 4√14, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो जीवा की लंबाई हो जाएगी आपकी यहां से लेके यहां तक 4√14। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है C1 और C2 दो सकेंद्रित वृत्त इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है तो C2 को P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बना दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन में कहा गया C2 की त्रिज्या C1 से बड़ी, C1 की त्रिज्या से कम है। तो मेरे भाई दोस्त, जो C1 है वो आपका होगा बड़ा वाला वृत्त, और जो आपका C2 है वो होगा आपका छोटा वाला वृत्त। कहा गया यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो मेरे भाई जो आपकी AB जो है ये 12 सेंटीमीटर क्या है, लंबी जीवा है, जो C2 को P पर स्पर्श करती है, यहाँ पे P पर स्पर्श कर रहती है। तो AP की लंबाई क्या होगी यहां से लेके यहां तक, ये बताना AP की लंबाई क्या होगी। तो मेरे भाई जीवा की लंबाई दे रखी है यहां से लेके यहां तक, कितनी, 12 है, और ये हाफ पूछा है मेरे भाई, इसका कर दो आप आधा, हो जाएगा 2 6 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई जो क्वेश्चन है ना आपका, ये सारे क्वेश्चन आपके 2020 के CGL के एग्जाम में आए हुए हैंगे, ना कि मेरे भाई किसी और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। AB दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि A और B संपर्क बिंदु हैं तो एंगल PAB
65 डिग्री है तो एंगल ए बी पी कितना होगा? तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन आपके आ गए हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा वाले। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए वृत्त बना दिए हैं। कहा गया है दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो यहाँ मेरे भाई मान लो पी पॉइंट है, ये एक दूसरे को यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। कहा गया ए बी दो वृत्तों की उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। तो मेरे भाई जो आपकी ए बी जो है वो क्या है, आपके इन दोनों की क्या उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, कहा गया ए और बी संपर्क बिंदु हैं। कहा गया एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी ये वाला एंगल पी ए बी ये वाला एंगल दे रखा है, कितना 65 दे रखा हैगा। तो हमसे पूछा एंगल ए बी पी क्या होगा, एंगल ए बी पी ये वाला एंगल क्या होगा? तो मेरे भाई कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है ये वाला एंगल क्या होगा, आपका हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपके ये दो एंगल बचे हैं, ये क्या होंगे आपके? तो ये भी आपके 90 के बचे होंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 ऐसे ही हो गए मेरे भाई, बचे 90। तो अब जब मैं इसको माइनस करूंगा 65 को इसमें से, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 25 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, पहले बना लेंगे यहाँ पर वृत्त हम अपने, ये बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो यहाँ इसका केंद्र रहेगा, छोटे वाले ये तरह। ठीक है, तो हमें दे रखी दूरी, केंद्रों की दूरी क्या है, वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, दे रखी है। और कहा गया है जो आपका मेरे भाई बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या है आपकी 16, और जो छोटा वाला है इसकी कितनी है, आपकी 8 है। तो हमसे पूछा गया ये अनुस्पर्श उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी इसकी। ठीक है, ये बताना है हमें। तो देखना मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन फॉर्मूले से हो जाएगा, हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिखा दिया है कि आप समझ जाएं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला आपका होता है कि जो आपके केंद्रों के बीच की दूरी है उसका आप स्क्वायर करें और माइनस कर दे मेरे भाई जो आपकी त्रिज्या, इनका गैप लेकर के स्क्वायर। तो 16 में से जाएगा आपका 8, तो जाएगा बचेगा आपका 8 का स्क्वायर, इसे लिख लो आप रूट में इस तरीके से। मात्र मेरे भाई आपका एक क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा, अगर आप पढ़ के ही सीधे करें तो। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो 26 का स्क्वायर आपका होता है 676 माइनस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। तो कर दो इसे माइनस, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से आपका 1 आएगा, वो बचेगा क्या आपका यहाँ से 612 आएगा। तो देखना मेरे भाई टूट जाएगा आपका इस तरीके से, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 पंजे भी 4 3 12। तो देखना मेरे भाई आपका 4 जो है ये है आपका 2 का स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 153 अंदर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया नेक्स्ट वाले में 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई मात्र ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में जाएगा। क्या करना है, इसका कर दो आप स्क्वायर डिस्टेंस का। ठीक है, अब यहाँ गैप लो, गैप क्या आएगा आपका, यहाँ से गैप आएगा आपका 4, कर दो 4 का स्क्वायर जाएगा 16 आपका, रूट में, तो रूट में क्या जाएगा आपको बचेगा यहाँ पे आपका 9 बचेगा, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। देखा मेरे भाई, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्याखंड केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके आ गए कौन से, त्रिज्याखंड वाले। ठीक है, तो मेरे भाई त्रिज्याखंड होता क्या है, तो आप देखना यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई आपके सर्कल है इस तरीके से। ठीक है, ये आप ले लो यहाँ पे, इसका ये केंद्र है। ठीक, सेंटर मान लो यहाँ पे, और मेरे भाई इस तरीके से एक इसका खंड निकाला जाता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपका ये पार्ट जो निकलेगा, ये वाला पार्ट जो निकलेगा, इसे बोलेंगे क्या हम, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा पार्ट यहां से ये पूरा। ठीक, तो देखना मेरे भाई ये आपकी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। और अगर बात करूं मैं चाप की, तो मेरी चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई आपकी ये वाली होती है। ठीक है, ये आपकी होगी चाप की लंबाई। ठीक है, और ये होगा आपका त्रिज्याखंड। ठीक है,
तो देखना मेरे भाई यहाँ पे से केंद्र का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। और हमसे कहा गया कि त्रिज्या कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला का क्या होता है देखना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई पुट करना हमें क्या यहाँ पे 3.14 पुट करना है, 3.14 मल्टीप्लाई आर क्या आपका 10 है, तो कर देंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई आपका थीटा कितना दिया, 60 डिग्री दिया हैगा इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपका नीचे 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखो मेरे भाई जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें आपकी, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 1 4, फिर ये कट जाएगा आपका 60 कम 60 और 60 360। तो अब मेरे भाई छः से भाग कर दो, आपका आंसर आएगा 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18। तो आपका आंसर आएगा 52.33, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया है 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ का क्षेत्रफल दे रखा है, देखो ये पूरे पार्ट का एरिया दे रखा है, हमें चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, सबसे पहले निकालना होगा हमें क्या यहाँ पे कि वहां जो आपका त्रिज्याखंड है उसका कितने डिग्री के एंगल बनने हैं वो निकालना है। ठीक है, हमें थीटा निकालना पड़ेगा पहले। तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है ये। ठीक है, यह हमें दे रखा है 112, तो पाई की वैल्यू लग देंगे हम 22/7, और आपका यहाँ पे आर दे रखा 28, तो हो जाएगा आपका 28 गुणा 28 गुणा ये थीटा आपका ऐसे ही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, और ये जो आपका 360 पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से 360। ठीक, और मेरे भाई आपका 7 में जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। इसे भी यहां से हटा दो, 1 मिनट रुकना, इसे कर दूं मैं इरेज। हाँ इरेजर दे, ठीक है, तो बन जाएगा इस तरीके से। अब करेंगे आगे, तो देखना मेरे भाई ये आपको कट जाएगा यहाँ से 28 से जाएगा ये 4 बार में। ठीक है, फिर 7 से कट जाएगा 28 4 बार में, 4 से ये 4 कट जाएगा, फिर आपका बन जाएगा ये कटेगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो आपका थीटा जाएगा कितना 180/11 डिग्री। ठीक है, तो अब निकालना क्या हमें, निकाल संगत चाप की लंबाई। तो मेरे भाई जो आपका त्रिज्याखंड का चाप होता हैगा उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपका होता हैगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, तो यहां से आपका 2 मल्टीप्लाई पाई बन जाएगा 22/7 गुणा आपकी आर दे रखी है यहाँ पे 28 गुणा थीटा कितना है आपका 180/11 आया है, नीचे आपका क्या है 360, तो जाएगा इस तरीके से ये। ठीक, तो 28 जाएगा आपका ये 2 बार में 360, 2 से कट जाएगा आपका 2, 7 से जाएगा 4 बार में। ठीक है, 11 से कट जाएगा आपका 22 2 बार में, तो हो जाएगा 2 चौक 8, तो आपकी चाप की लंबाई जाएगी 8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 60 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री का है। तो देखना मेरे भाई, तो देखना फ्रेंड मैंने आपको भी बताया है कि चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर क्या होगी आपकी मेरे भाई ये दे रखा आपका व्यास, तो त्रिज्या होगी आपकी 7/2 गुणा थीटा आपका दे रखा है 108 डिग्री बटे में आपका आ जाएगा 360 गुणा, अब तो कुछ है ही नहीं, बस यहीं तक रहेगा, ये कट जाएगा कुछ कट जाएगा आपका 7 7 कट जाएगा, जाएगा आपका 18 6 108, 18 2 36, 2 3 6 2 ढाई 20, ये हो जाएगा आपका, ये कटे ना 2, तो ये हो जाएगा आपका 66/10, यहाँ से जाएगा 6.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई जो आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कितना दिया हमें, दिया 32 पाई दिया है ये हमें। ठीक है, यहाँ पे आर हमें दे रखा है 12, तो हो जाएगा ये पाई 12 गुणा 12 गुणा थीटा बराबर 32 पाई, यहाँ जो आपका 360 है हो जाएगा मल्टीप्लाई जाके वहाँ पे इस तरीके से, तो आपका पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 12 से जाएगा ये 3 बार में, फिर 4 3 12, 4 8 32, 3 से जाएगा आपका ये
10 बार में तो ये थीटा बन जाएगा 80 डिग्री, 8 दाई 80। अब निकालो चाप की लंबाई, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो ये जीरो कट जाएगा, 32 तो ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 पाई, नीचे जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया है। क्वेश्चन में कहा गया पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और टी वृत्त पर एक बिंदु है। यदि पीटी 12 सेंटीमीटर और पीओ 13 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, ये बन गया आपका क्या, एक वृत्त बन गया है। इसका केंद्र क्या आपका O है। कहा गया पीटी क्या एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और टी वृत्त पर एक बिंदु है। इस तरीके से टी यहाँ बिंदु है, ठीक, ये आपकी स्पर्श रेखा है इस तरीके से। और कहा गया है पीटी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और पीओ यहां से लेके पीओ की लंबाई दे रखी 13 और पीटी 12 दी। तो हमसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये निकालना है। तो मेरे भाई ये बनता है आपका क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये आपका एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो मेरे भाई एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट 5 12 13 का। तो 12 13 दे रखा है, तो बचा क्या 5 5 जाएगी आपकी ये त्रिज्या, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई देखना, आप सोच रहे हो इजी क्वेश्चन है, मैंने कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया, ये सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के आएंगे, ठीक है, सभी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैंगे। आपको दिख ही जाएगा मेरे भाई, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, आंसर की का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ए पी 12 सेंटीमीटर, ए बी 20 सेंटीमीटर और सी पी 16 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, इसकी दो जीवा हैं वृत्त की, ठीक है, इस तरीके से बना दे रहा हूं मैं, दो जीवा हैं। ये कहाँ मिल रही हैं आपकी, मिल रही हैं आपके पी पॉइंट मिलती हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट आपका पी, और जीवा कौन सी, ए बी और सी डी है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि जो आपका ए पी है, ए पी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 हैगा, और ए बी जो आपका पूरा ए बी वो 20 है। मेरे भाई ये आपका पार्ट 12 है, तो 20 में 12 जाएगा तो आपका पी भी कितना आएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका 8। ऐसे ही कहा गया है जो आपका सी पी है, जो सी पी है वो कितना है आपका 16 है, तो सी डी की लंबाई क्या होगी, पूरी सी डी की। तो देखना मेरे भाई, ये आपका फॉर्मूला लगता है एक, कि ये जो आपका 12 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपके इस वाले 8 से, और बराबर क्या हो जाएगा आपका इस 16 का मल्टीप्लाई, और यहाँ मान लो पीडी की लंबाई x, ठीक है, ये होता है इस तरीके से। तो यहाँ से कट जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो जाएगा 4 3 12। तो आपका x 12 आ गया। तुमसे पूछा गया पूरी सी डी, तो सी डी कितनी जाएगी आपकी 16 और 12, 16 प्लस 12, ये तो आपका 28 आ रहा है। एक मिनट रुकना, कोई गलती तो नहीं कर दी, आपका सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है 16, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आएगा यार यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 16 और 6 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो मेरे भाई आज तो आपके इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो मेरे भाई क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, भाई अपना ख्याल रखना।